गुड इवनिंग विपुल। सॉल्व करो गाइस, डीआई नंबर 1 है आज की। फाइव आउटलेट से टिकट बाय करने के लिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्लास है एंड क्लब क्लास है। एक्सक्लूसिव क्लास की टिकट है 250 एंड क्लब क्लास की टिकट है 400 रुपीज। पाई चार्ट में डाटा गिवन है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इन थिएटर फ्रॉम द रेस्पेक्टिव आउटलेट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स है 15,000। टोटल टिकट सेल किए गए हैं 5 आउटलेट में से ABCDE। एंड उस 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है पाई चार्ट में। 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन एवरी आउटलेट में आपको लिख लेना है। उसके बाद क्लब एंड एक्सक्लूसिव क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एवरी आउटलेट को, क्योंकि एवरी आउटलेट में से कोई ना कोई क्लब क्लास बाय करता होगा, कोई ना कोई एक्सक्लूसिव क्लास बाय करता होगा। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स निकाल लीजिए ए से लेके ई तक। फिफ्टीन थाउजेंड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 12%, 18%, 20%, 22 एंड 28% में, ठीक है। हो गया विपुल डाटा, ठीक है। शिवानी तुम्हारा भी हो गया, ठीक है। और कोई ज्वाइन हुआ है क्या चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक तो तुम दोनों ही हो। तो चलो गाइस डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं। 15,000 का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है 12% में। तो 15,000 का 10% क्या मिलता है? 1,500 मिलता है, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा मुझे? 10% मिल जाएगा। एंड 2% क्या मिलता है गाइस? 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट 1% मुझे 150 मिलता है, तो 2% 300 मिल जाएगा। तो 12% 1,800 मिल जाएगा। तो एक ही वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? एक ही वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1,800, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 18% निकालना है, तो 10% क्या है? 1,500। 20% क्या मिल जाएगा? 3,000 मिल जाएगा। 20% 3,000 है, तो 20% माइनस 2% कर दूंगा, 300 कर दूंगा, 2,700। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2,700। सी की वैल्यू क्या है? 20% मतलब 3,000। सी की वैल्यू मुझे 3,000 मिल जाएगी। डी की वैल्यू क्या है? 22%। 22% मतलब 20% मतलब 20% प्लस 2%। 2% है 300। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 3,300 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे गैस 28%। 28% मतलब 10% का 3 टाइम 4,500। 4,500 30% माइनस 2% मतलब 300। आंसर क्या मिल जाएगा? 4,200, ठीक है। ऐसे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते थे। देखो गाइज, मुझे 11 एंड 7 मतलब 18 में ब्रेक करना है। 18 में ब्रेक करना है मतलब 1,100 आ जाएगा एंड 700 आ जाएगा। उसके बाद 9 में ब्रेक करना है। 9 में मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 3 7 21 मतलब 2,100 आ जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6 मतलब 600 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से गाइज मुझे 3 में वैल्यू ब्रेक करनी है 3,000 को, तो 1,000 एंड 2,000 आ जाएगा। 1,000 एंड 2,000, ठीक है। उसके बाद 33 में ब्रेक करना है, तो 1,300 एंड 2,000 आ जाएगी वैल्यू।
1300 एंड 2000 वैल्यू। उसके बाद 1 एंड 1 में ब्रेक करना है तो 2100 एंड 2100 आ जाएगी, 2100 एंड 2100। क्लियर है, यही डाटा है सभी का। क्वेश्चन पे चले गए। एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डाटा, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। सॉल्व करो गाइस, आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया विपुल का। आपको निकालना क्या था, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। देखो ये क्या है, ये क्लब था या एक्सक्लूसिव था, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्लब था, उसके बाद एक्सक्लूसिव था, ठीक है। तो क्लब, उसके बाद एक्सक्लूसिव, तो क्या मिल जाएगा, क्लब, क्लब के बाद एक्सक्लूसिव। क्लब की टिकट थी 400, एक्सक्लूसिव की टिकट थी 250 रुपए, ठीक है। तो देखो गाइस क्या बोला है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड एट द आउटलेट ए फ्रॉम क्लब क्लास। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड एट द आउटलेट ए फ्रॉम द क्लब क्लास, मतलब 1100 टिकट बेचे थे, 1100 टिकट बेचे थे, तो आपको टोटल रेवेन्यू बताना है। टोटल रेवेन्यू एक टिकट 400 की है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 11 इंटू 4 44, इसके पीछे 40, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 4,40,000। 4,40,000 मतलब ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, एक सेकंड। सॉल्व करो गाइज। What is the ratio of amount collected from club class at outlet A to amount collected from exclusive class at outlet C? तो ये क्लब का डाटा है, ये एक्सक्लूसिव का डाटा है। ये 250 पर टिकट के हिसाब से बेचा जाता है, ये 400 रुपीज पर हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। आपको रेशियो बताना है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या बिल्कुल। शिवानी का भी आंसर डी आ रहा है। तो देखो गाइस सॉल्व करते थे, रेशियो ऑफ अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम क्लब क्लास एट आउटलेट ए। आउटलेट ए में क्लब क्लास में कितनी अमाउंट क्रिएट की गई होगी, 1100 इंटू 400। इसका आपको रेशियो लेना है, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सक्लूसिव क्लास एट आउटलेट सी। तो सी में 2000, 2000 कितने के हिसाब से, 250 के हिसाब से, ठीक है। तो देखो गाइस इस डायरेक्शन में 20 है, इस डायरेक्शन में 20 है, कैंसिल आउट। इस डायरेक्शन में 20 है, इस डायरेक्शन में 20 है, कैंसिल आउट। इस डायरेक्शन में मुझे 50 मिल जाएगा एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 44। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 22:25 मिल जाएगा, ठीक है। 22:25 मतलब ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, एक सेकंड डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ क्लब क्लास कस्टमर्स फ्रॉम आउटलेट बी एंड डी इज। एवरेज निकालना बी एंड डी का, क्लब क्लास कस्टमर्स का। सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आया विपुल का। बी, बी आउटलेट के क्लब क्लास वाले कस्टमर 2100 है एंड डी आउटलेट के कितने हैं, 1300 है। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3400। दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3400 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज क्या मिल जाएगा, 1700। क्लियर है शिवानी। हाँ वही तो, बाकी लोग कहाँ गए क्या पता। अभी देखो मैं और तो कुछ उनके लिए नहीं कर सकता, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के डीआई लाया हूँ उनके लिए। शिवानी क्लियर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
अनीशा का समझ में आता है, उससे प्रॉब्लम है, बट बाकी लोगों को तो प्रेजेंट रहना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो, एक सेकंड। डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये डाटा साइड में ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये जो क्वेश्चन है ये चला जाएगा। पेज के बाहर ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए साइड में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। सॉल्व करो। अब उनके लिए क्या करे, तुम ही बताओ अब। इतने रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं मैं, कभी छुट्टी नहीं देता। विदाउट कोई इशू, ब्रॉडबैंड का इशू होगा तभी मैं छुट्टी देता हूँ। एंड 50 डेज तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी के, फिर भी मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ, डीआई का सेट ला रहा हूँ। अरिथमेटिक के अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए, उस दिन भी 20 क्वेश्चन करवा दिए थे, एंड कल भी 10 क्वेश्चन करवा दिए थे सैटरडे को। एंड अभी तक हम देखेंगे तो अभी तक तो हमारे 70 से 80 सवाल हो चुके होंगे 40 दिनों में, क्योंकि एवरीडे दो भी क्वेश्चन मैं कंसिडर करता तो 100 तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। सी आंसर आ रहा है। आ गया शिवानी आंसर, सॉल्व करो। द डिफरेंस बिटवीन द क्लब क्लास एक्सक्लूसिव क्लास पीपल हु वॉच द मूवी इज, इन सभी का मुझे क्या निकालना है, इन सभी का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए 1100, 3200, 3200, 4200, 42 टू 5500, 5500 प्लस 2100 क्या मिल जाएगा, 7600। क्या मिल जाएगा, 7600। इनका मुझे डिफरेंस निकालना था ना। तो 700 और 1300, 1300 इसमें 33, 33 में 20 ऐड करूंगा तो 53, 53 प्लस 21 क्या आता है, 74। क्या मिल जाएगा, 7400, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 7600, लिख देता हूँ, आगे काम आएगा। यहाँ पर मिल जाएगा 7400। आंसर क्या मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, 200 दिख रहा है। क्लियर है सभी को। वेरी गुड एवरीवन, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। सॉल्व करो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट ऐसा है, उसने 27,000 दिए थे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, क्या पता 27 दिए थे कि 12 दिए थे, मुझे भी नहीं पता, बट वो बोल रहा था कि उसकी इस टाइम पे क्लास होती है। तो अभी देखते हैं, सभी के अपने अपने इशू है। अपन तो सिर्फ क्लास कंडक्ट कर सकते हैं टाइम पर। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ताकि आपका पेपर इजी चला जाए, क्योंकि डीआई, अरिथमेटिक, उसके बाद पजल्स होता है। कल हम एक आध सेशन पजल्स के ऊपर ले लेंगे पूरा। जैसे कि आज मैंने डीआई ऐड कर दिए, कैसलेट डीआई, टेबुलर फॉर्म के डीआई। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले। ऑप्शन नंबर डी आंसर आया क्या शिवानी? What is the difference between the revenue generated by the club customer from B outlet? B outlet में क्लब कस्टमर का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, 2100 इंटू मुझे 400 करना पड़ेगा, 2100 इंटू 400। एंड ये मुझे डिफरेंस लेना है, रेवेन्यू जनरेटेड बाय द एक्सक्लूसिव कस्टमर फ्रॉम आउटलेट ए। आउटलेट ई के कितने, 2100 है, आउटलेट ई के भी कितने, 2100 है। इनटू क्या करना पड़ेगा, 250 करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से मैं 2100 अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 150 मिल जाएगा। 400 माइनस क्या रिमेनिंग बचेगा, 400 रिमेनिंग बचेगा। एंड 250, 400 माइनस 250 क्या मिल जाएगा, 150। 150 इंटू क्या मिल जाएगा, 2100 मिल जाएगा। 2100 इंटू 150 है, तो 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 300/2 लिख सकता हूँ। 300/2 लिखूंगा तो 21 त्रिक 63, 63, इसके पीछे 4 जीरो एंड 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब इसका आधा मुझे क्या मिल जाएगा, 63 का आधा 30, 31 मिलता है, 31 मिलता है, ठीक है। 62 मिल जाएगा, 1 एंड 0 मतलब 5। एंड इसके पीछे 3 जीरो, इसके पीछे क्या मिल जाएगा, 3 जीरो मिल जाएंगे। तो 3,15,000, 3,15,000 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट भी क्या करते गए, सॉल्व करो।
एंड मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं करने वाला था वैसे तो, क्योंकि उसका भी मेरे पीछे काफी लोचा होता है। बट क्या है ना कि मॉर्निंग में क्लास, इवनिंग में क्लास लेने से वाईटी की व्यूज के ऊपर असर आ रहा था, वाईटी के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसीलिए अभी 45 डेज तो रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं किए थे। अभी एंड के डेज है तो ऐसा लगा कि पूरे रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ आईटी के ऊपर, जिससे कि आपको भी रिकॉर्डिंग देखने में आसानी हो जाए। एंड जो भी बहुत कैंडिडेट थे जिन्होंने पेमेंट कर दिया था उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी, तो उनका भी लॉस नहीं हो। एंड रिकॉर्डिंग प्राइवेट अपलोड करने में कोई मजा नहीं है फिर। मेंस की क्लास की समझ में आती है प्राइवेट रिकॉर्डिंग अपलोड करना, बट अभी एग्जाम को 10 ही दिन बाकी है तो ऐसे लगा कि पूरी रिकॉर्डिंग अभी पब्लिकली अपलोड कर देता हूँ। शायद रिकॉर्डिंग मिल रही है इसके वजह से भी प्रेजेंट नहीं रह रहे स्टूडेंट्स। Solve करो guys, there are three different pet shops ABC. In each pet shop there are fish, parrot and dog. ठीक है, the ratio of the number of fish, parrot and dog in a shop A, टेबुलर फॉर्म में डाटा लिखना पड़ेगा। गुड इवनिंग सरजूम। सॉल्व करो, सेकेंड डी आई आज की, फर्स्ट डी आई कंप्लीट हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग में देख लेना ठीक है। यहाँ पर शॉप्स कितने हैं? तीन ही शॉप्स है क्या एबीसी? हे भगवान। आ गया किसी का डाटा पूरा? कैलकुलेशंस हो गए? विपुल का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वेरी गुड। सॉल्व करो गाइज, लास्ट 1 मिनट देता हूँ।
हो गए शिवानी सर जो? देखो गाइस स्टार्ट कर देते, क्या बोला, देयर आर 3 डिफरेंट पेट शॉप्स एबीसी, एबीसी 3 डिफरेंट पेट शॉप्स है। एंड आगे क्या बोला है, ईच पेट शॉप देयर आर फिश पैरोट एंड डॉग, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फिश पैरोट एंड डॉग इन शॉप ए, शॉप ए में फिश पैरोट एंड डॉग का रेशियो क्या बता दिया है, 12, 9 एंड 8। क्या बता दिया है गाइस, 12, ठीक है 12, 9 एंड क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ डॉग्स इन शॉप सी इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन शॉप ए। तो डॉग इन शॉप सी कितने, 4 मोर है। तो अगर मैं 8 यूनिट कंसिडर करूंगा, 9 यूनिट कंसिडर करूंगा एंड 12 यूनिट कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पर बोल दिया कि द नंबर ऑफ शॉप सॉरी द नंबर ऑफ डॉग्स इन शॉप सी इज 4 मोर। तो 8 यूनिट प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 यूनिट प्लस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है, हाँ 4 मोर था ना। आगे क्या बोला, देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन शॉप ए। अब आगे क्या बोला, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैरोट्स इन शॉप ए टू सी इज 9:10। एंड पैरोट्स कितने, 9:10 के रेशियो में। एंड वैसे भी शॉप ए में पैरोट्स 9 है, इसका मतलब सी में कितने आ जाएंगे, 10 यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट 9:10 का रेशियो दिख रहा है। अब आगे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप बी इज 195। शॉप बी में टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने, 195 है। एंड आगे क्या बोला, एंड द नंबर ऑफ डॉग्स in shop B is 20% of the number of total pets in that shop। 20% मतलब 195 का 20% क्या था, 1/5। 1/5 एंड वो क्या है, डॉग्स है। डॉग्स 1/5 है, 1/5 अगर डॉग्स है तो 5 3 जा एंड 5 9 जा 39 डॉग्स हो गए। डॉग्स कितने हो गए, 39 हो गए। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप सी टू द टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप बी इज 14:13। तो टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप सी, टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप सी एंड टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप बी, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो, ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिख रहे हैं इनका रेशियो 14:13 का है। 14:13 का है तो 13 यूनिट की वैल्यू 195। तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 13 1 13, 13 5 65। एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 × 15। 14 × 15 मतलब 7 × 30। 7 × 30 मतलब 210 मिल जाएगा, क्योंकि एक का डबल कर दिया दूसरे का आधा कर दिया। 7 × 30 मतलब क्या मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या गाइस, एक बार कंफर्म कर दो। एक सेकंड, ये जो मैंने लिखा है वो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, अब आगे बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेट इन शॉप सी टू द टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप बी इज 14:13। अब आगे बोल दिया द नंबर ऑफ फिश इन शॉप सी इज 4 लेस देन द नंबर ऑफ फिश इन शॉप ए। तो फिश शॉप सी में 4 लेस है शॉप ए से, तो शॉप ए में 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट माइनस 4 यूनिट करना पड़ेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी ने डाटा फाइंड आउट कर लिया क्या। अब एक चीज देखो गाइस, टोटल नंबर ऑफ सी का मैं अगर एडिशन करूंगा तो वो 210 के बराबर आ जाएगा। तो एडिशन करके देख लेते हैं क्या मिल जाएगा, 12 यूनिट माइनस 4, 12 यूनिट, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूं क्या, ठीक है डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। डायरेक्ट डायरेक्ट अगर मैं एडिशन कर दूंगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है 12, 12 प्लस 10 क्या मिलता है, 22, 22 प्लस 8 क्या मिलता है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट मिल जाएगा एंड चार कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 यूनिट की वैल्यू 210। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 7 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो एवरी जगह पे 7 पुट अप कर दो। एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो 12×7 = 84, क्या मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। 12 से कम 72, 12×7 = 84, ठीक है। फिश कितने मिल जाएंगे, 84 मिल जाएंगे। अब ये 12 यूनिट से 4 कम है, इसका मतलब 84 से 4 कम, 84 से 4 कम मतलब 80 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 80, 84 से 4 कम मतलब 80। अब 9 × 7 क्या मिलता है, 63 मिलता है। 9 × 7 63 एंड 8 × 7, एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो 8 × 7 56। 8 × 7 क्या मिल जाएगा, 8 × 7 56 मिल जाएगा, तो 56 बना लेते हैं। नीचे 8 यूनिट प्लस 4 मतलब 56 प्लस 4 मतलब क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ तक तो सही चल रहा है। एंड 10 यूनिट की वैल्यू मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 70 मिल जाएगी। यहाँ तक डाटा सभी ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इससे ज्यादा डाटा तो नहीं आएगा ना, इतना ही डाटा आएगा ना। हाँ यहाँ पे मैं टोटल लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ए के कितने कैंडिडेट्स हो जाएंगे, 8 + 6 14, 14 + 5 190, 190 में मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 13। 190 में 13 ऐड करूंगा तो 203 मिल जाएगा, 190 में 13 ऐड करूंगा तो 203 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो अभी ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो।
सॉल्व करो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है। रिकॉर्डिंग जो मैं मेंस क्लास की अपलोड कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर व्यूज भी जितने लोगों ने बाय किया है सब्सक्रिप्शन उतने नहीं आते हैं। एक दो लोग ही होते हैं जो रेगुलर देखते हैं मेरे ख्याल से तो। बाकी लोगों को ऐसे लग रहा है कि पेंडिंग रख देते हैं, बट इतने वीडियोज पेंडिंग रह जाएंगे ना कि अंदाजा भी नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि लाइव क्लासेस अटेंड करते जाओ, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो। लाइव क्लासेस में डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट हो जाता है, डेली टास्क डेली टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रिपरेशन में भी दिक्कत नहीं आती है। रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठोगे तो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी इतने रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है ना, आपकी 10 पुश्ते भी देखते देखते खत्म नहीं होगी। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, पूछते ही बोलते हैं ना। नीरज सर को मे भी काम होगा, वो तो जॉब वाले आदमी है ना, उनको तो काम होगा कुछ। उनका समझ में आता है, उनको काम होगा, नहीं तो वो रेगुलर आते हैं, उनको उतनी मैच्योरिटी है कि अपने को क्लासेस कंडक्ट करना है। जैसे कि धीरज भैया हो गए, नीरज सर हो गए। मे बी वर्कलोड की वजह से होगा, या फिर वो कहीं बाहर गए होंगे, आज मैं उनको मैसेज करूंगा। बट जो बेरोजगार नहले बैठे हैं, बाकी के जितने भी है, उनको क्या हो रहा है रेगुलर अटेंड करने के लिए, ये बोलना चाहता हूँ मैं। क्या वैलेंटाइन डे वीक का असर आ गया उनके ऊपर? मेरा तो एग्जाम भी नहीं है, फिर भी आपके लिए इतने पीडीएफ अच्छे अच्छे बना रहा हूँ। उनका तो एग्जाम होने के बाद भी वो रेगुलर नहीं रह रहे। स्टार्ट करके गाइस, आ गया आंसर? आ गया विपुल आंसर? ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। शिवानी का भी ये आंसर आया है, ठीक है। सरजुम का भी ये आंसर आया। तो देखो गाइस, चेक करते क्या बोला। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिश इन शॉप बी टू द नंबर ऑफ पैरोट्स इन शॉप सी, तो नंबर ऑफ फिश इन शॉप सी, तो क्या बोला है, नंबर ऑफ फिश इन शॉप बी, तो नंबर ऑफ फिश इन शॉप बी, इसका मतलब यहाँ के बारे में बोल दिया है। ये क्या है, 13:14 का रेशियो है, 13:14 का रेशियो है। एंड नंबर ऑफ पैरोट्स इन शॉप सी, तो 14 का रेशियो है, तो 70 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 यूनिट की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू 5। तो फिश कितने मिल जाएंगे मुझे, बी में फिश मिल जाएंगे 65। बी में फिश कितने मिल जाएंगे, 65, ठीक है। तो ये जो बी है, बी में फिश कितने मिल जाएंगे, 65 मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला फाइंड द नंबर ऑफ पैरोट्स इन शॉप बी। एंड पैरोट्स निकलना है मुझे, तो 65 फिश है, 39 क्या मिल जाएगा, 39 डॉग्स मिल जाएंगे। तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एंड ये दोनों की एडिशन मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो देखो गाइस, 64+40 लिख सकता हूँ मैं इसे, 64+40, 104 आंसर मिल जाएगा। 104 इसमें से चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 91 माइनस 4 क्या मिलता है, 91, सॉरी 95 माइनस 4 क्या मिलता है, 91 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। एक सेकंड में डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो लग रहा है ना क्लासेस अटेंड नहीं करना, रिकॉर्डिंग देखना, ऐसे इजीली ले रहे हैं ना सभी लोग, ये सिर्फ 24-25 एज तक ठीक लगता है। उसके बाद ऐसे प्रेशर आएगा ना घर से कि कटोरा लेके घूमने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे लोग। ऑप्शन नंबर सी आंसर आया क्या? इसी क्वेश्चन का आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी? अच्छा ठीक है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप सी। तो ये कितने से मोर या फिर लेस दिख रहे हैं शॉप ए वाले? 7 से कम दिख रहा है 210 पे, ठीक है। 7 से कम दिख रहे हैं 210 पे, तो 100 पे कितने का डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? 7/3 आंसर मिल जाएगा, मतलब 1/3 आंसर मिल जाएगा। 1/3 इंटू 100 मतलब 33.33%। 1/3 इंटू 100 मतलब क्या मिल जाएगा? 33। 1/3 इंटू 100 आ जाएगा ना आंसर। सॉरी, नीचे 30 मिलेगा। सॉरी सॉरी, नीचे 30 मिलेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10/3 आंसर मिल जाएगा, 100/3 नहीं, 10/3 आंसर मिल जाएगा। 10/3 अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो आंसर क्या मिल जाएगा? 3.33। 3.33 मतलब ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। If the number of parrots in shop B is 4 less than the number of dogs in shop A, find the ratio of number of fish, number of parrots and number of dogs in shop B. सॉल्व करो गाइस। बी के पैरोट्स निकालना है जो कि डॉग से, ए के डॉग से क्या है, 4 कम है। बी के पैरोट्स ए के डॉग से 4 कम है। बी के जो पैरोट्स है, बी के जो पैरोट्स है ए के डॉग से 4 कम है, इसका मतलब 56 से 4 कम है, तो 52 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा? 52 आंसर मिल जाएगा। 52 अगर आंसर मिल रहा है तो आपको बी के फिश, पैरोट एंड डॉग का आपको रेशियो निकालना है। तो 52 प्लस 39 क्या मिलता है? 40 प्लस 51 क्या मिलता है? 91 मिलता है। 91 इसमें से चला जाएगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? 104 मिल जाएगा। तो 104 इज टू 52 इज टू 39 मिल जाएगा। यही आंसर आ रहा है ना सभी का। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से नहीं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 3 से भी तो नहीं हो रहा है। ये मैंने कैलकुलेट किया, वो करेक्ट है ना? नंबर ऑफ पैरट्स इन शॉप इज 4 लेस देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन शॉप ए, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? देखो 51 प्लस 40 क्या मिलता है? 51 प्लस 40 91 मिलता है। 91 चला जाएगा तो 104। 104 बचेगा तो कट किससे हो रहा है ये? ये 13 से, हाँ 13 के टेबल में आते हैं ना सभी नंबर, 13 से कट हो रहा है। तेरी आटी चारों 10 से, 13 चौक 52, 13 त्रिक 39। आंसर क्या मिल जाएगा? 8:4:3 मिल जाएगा। 8:4:3 मतलब आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If 35% of fish and 30% of parrots are sold in shop C, what is the difference between the number of unsold fish and the number of unsold parrots in that shop? मतलब शॉप सी के बारे में बोल दिया है। तो 35% फिश सेल करते हैं एंड 30% पैरोट, तो 65% ऑफ फिश एंड 70% ऑफ पैरोट अनसोल्ड रहते होंगे शॉप सी से। तो 65% ऑफ फिश मतलब 80 का 65% निकालना है एंड 70% ऑफ पैरोट्स मतलब पैरोट्स का मतलब 70 का मुझे 70% निकालना है जो कि 49 होता है। एंड ये क्या मिल जाएगा मुझे? एक काम करते हैं, इसका आधा कर देंगे। 40 इंटू 130 मतलब 52 मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्योंकि देखो 65 को ही मैंने कैसे लिख दिया, इसका डबल कर दिया, 130 कर दिया। 80 का मैंने आधा कर दिया, 40 कर दिया। परसेंट साइन था तो 20 कट हो जाएंगे 13 के पीछे एंड 4 के पीछे। 13 क्या मिलता है? 52 मिलता है। 52 एंड 49 का डिफरेंस क्या मिलता है? 3 मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। कितने क्वेश्चन है इसमें?
if the total number of pets in shop D is 23 less than the total number of pets in shop A, तो शॉप ए में टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने 203 है, तो ये जो शॉप डी है सबसे ऊपर लिखता हूं मैं शॉप डी के बारे में, शॉप डी में टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने 23 लेस है, इसमें से 23 चले जाएंगे तो कितने रिमेनिंग बचेंगे 180 रिमेनिंग बचेंगे, ठीक है, कितने रिमेनिंग बचेंगे गाइस 180 रिमेनिंग बचेंगे, तो 180 लिख देते हैं। आगे क्या बोला है टोटल नंबर ऑफ पेट्स इन शॉप ए, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिश पैरोट एंड डॉग्स इन शॉप डी आर, कैलकुलेट करो गाइस इजी तो क्वेश्चन है 4 3 एंड 2, मैं आपको स्प्लिट करना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है क्या, वेरी गुड एवरीवन। तो निकालने के लिए क्या बोला है पैरोट्स इन शॉप डी, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितने 180 है, 180 टोटल है, बट आपको टोटल कितने दिख रहे हैं 6 और 3 9 दिख रहा है, एंड आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 3 3 जा 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 60 आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ कंप्लीट हो गई ये दिया है। नेक्स्ट पजल सॉरी पजल बोल रहा हूँ, नेक्स्ट डीआई करते हैं गाइस, कैसलेट डीआई सॉल्व करो। थर्ड नंबर की डीआई है ना आज की, हाँ थर्ड नंबर की डीआई है। इसके बाद और एक डीआई है, दो पजल है, एक ब्लड रिलेशन है, पूरा कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो। वेन डायग्राम से बनाना है गाइस, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अब देखो जिसे भी नहीं पता मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये पूरा सर्कल जो दिख रहा है ये रेड का सर्कल है, ठीक है, एंड ये जो सर्कल दिख रहा है ये ब्लू का सर्कल है, एंड ये जो सबसे नीचे वाला सर्कल दिख रहा है ये ग्रीन का सर्कल है। मतलब इस सर्कल के बीच में जितने बंदे आ जाएंगे वो ग्रीन वाले होंगे, ब्लू के सर्कल के एरिया के बीच में जितने बंदे आएंगे उनको 101% ब्लू पसंद होगा, रेड सर्कल के अंदर जितने बंदे आएंगे उनको 101% रेड पसंद होगा। क्या बोला यहाँ पर, देयर आर सम बाउल सॉरी बॉल्स
बाउल्स है हैविंग रिबन इन 3 डिफरेंट कलर, ठीक है, 3 डिफरेंट कलर में क्या है, रिबन्स है, ठीक है। एंड आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है सबसे मिडल वाला, ये पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जिन्हें रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर के रिबन्स पसंद होंगे। अब आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन पोर्शन गाइस ऐसा होता है जिन्हें रेड एंड ग्रीन कलर के तो बॉल पसंद है, बट ये जो पोर्शन है वो सी को टच नहीं कर रहा है, सॉरी, ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के सर्कल को टच नहीं कर रहा है, तो इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, स्काई ब्लू वाले पोर्शन को मैं बोलूंगा ऐसे रिबन्स जिन्हें रेड एंड ग्रीन कलर पसंद होगा बट नॉट ब्लू कलर पसंद होगा, ठीक है। इस पोर्शन को मैं ऐसे डिनोट करूंगा। तो आपको डाटा फाइंड आउट करना है एंड वो डाटा इस एवरी पोर्शन में अप्लीकेबल करने की कोशिश करनी है। किसी का आ गया आंसर? सॉल्व हो रहा है ना? बट टाइम चाहिए क्या? स्टार्ट कर दो, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, सॉल्व करो। 1.5 मिनट का और टाइम देता हूँ, सॉल्व करो गाइस, ठीक है। There are some bowls having ribbon in 3 different colors. The number of bowls having both red and blue ribbon but not green ribbon is 2/5 of the number of bowls having green ribbon only. आ गए क्या गाइस आंसर? कहाँ पे फंस गए हो क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कितना वेट? करो, सॉल्व करो, मजाक कर रहा था, करो शांति से सॉल्व करो। लिंकेज लगाओ एवरी पोर्शन के बीच में, ठीक है। दिखने में तो इजी पीजी लग रही है ये, दिया है, टाइम क्यों लग रहा है? ये परसेंट क्या आता है? 57.14। 14 चौक 56 मतलब 1/7 का 4 टाइम है, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं 4 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14 चौक 56 एंड 28 इंटू 4 क्या मिलता है? 112 मिलता है। तो ये 57.14 के आसपास आ जाएगा। हाँ, 4/7 मिल जाएगा। वेरी गुड सर्जन। स्टार्ट कर दूं? ठीक है। देखो गाइस क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देयर आर सम बाउल्स हैविंग रिबन्स, ठीक है, ऑफ 3 डिफरेंट कलर, रेड ब्लू एंड ग्रीन। 3 डिफरेंट कलर हो गए, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग बोथ रेड एंड ब्लू। अब देखो बोथ रेड एंड ब्लू बट नॉट ग्रीन रिबन, बट नॉट ग्रीन रिबन इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग ग्रीन रिबन ओनली। मतलब ये जो रेड एंड ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो रेड एंड ब्लू वाला पोर्शन है बट नॉट ग्रीन, मतलब ग्रीन का सर्कल टच नहीं करेगा, तो ये जो मैंने ब्लू सॉरी येलो कलर में हाईलाइट किया है वो जो पोर्शन है वो क्या है, 2/5 है। वो पोर्शन क्या है, 2/5 है। किसके किसके 2/5 है? ऐसे पोर्शन के जिस पोर्शन में सिर्फ ओनली ग्रीन रिबन आएंगे। ओनली ग्रीन रिबन मतलब, ओनली ग्रीन रिबन मतलब ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में ओनली ग्रीन रिबन आएंगे, इस पोर्शन में रेड एंड ब्लू वाले टच नहीं करेंगे, ठीक है। इस पोर्शन का, ये जो ब्लू पोर्शन है, इस पोर्शन का ये जो येलो वाला पार्ट है, ये कितना है? ये 2/5 है। 2/5 है तो डायरेक्ट डायरेक्टली तो आपको दिख रहा है 2/5 है। तो ओनली ग्रीन वाले को मैं क्या कंसिडर करूंगा? ओनली ग्रीन वाले को मैं 5 यूनिट कंसिडर करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा।
क्योंकि ये क्या था 2/5 था, मतलब फिफ्थ अगर ये है तो ये क्या है उसका सेकेंड पार्ट है, म्हणजे मतलब फिफ्थ पार्ट का ये 2 पार्ट है, ठीक है। 2/5 का मीनिंग ये होता है। अब आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है द नंबर ऑफ बाउल्स, आगे बोला है द नंबर ऑफ बाउल्स, ठीक है, the number of bowls having all three color of ribbon is 60% of the number of bowls having green ribbon only। तो ग्रीन रिबन ओनली का वो कितना है 60% है। तो ग्रीन रिबन ओनली का 60% है, तो 60% की वैल्यू क्या आती है, 60% की वैल्यू आता है 3/5, 3/5 है। एंड ओनली ग्रीन वाले का, ओनली ग्रीन वाले का मतलब 5 का, ओनली ग्रीन वाला कितना है 5 का, तो 5 यूनिट का 60% निकालूंगा तो मुझे सभी के सभी 3 वाले बंदे मिल जाएंगे। तो 5 से 5 कट, आंसर क्या मिल जाएगा, 3 यूनिट मिल जाएगा। तो तीनों के तीनों कलर पसंद आने वाले बंदे कितने मिल जाएंगे, 3 यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे चेक करते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग ओनली रेड एंड ओनली ब्लू रिबन इज 6:7। तो ओनली रेड एंड ओनली ब्लू वाले कितने, ओनली रेड एंड ओनली ब्लू वाले 6:7 है। तो 6 वाई कंसिडर करूंगा एंड 7 वाई कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, वेयर एज द बाउल हैविंग बोथ रेड एंड ग्रीन बट नॉट ब्लू रिबन, ठीक है। रेड एंड ग्रीन बट नॉट ब्लू मतलब इस पोर्शन के बारे में बोला है। Whereas the bowl having both red and green but not blue ribbon and both blue and green, both blue and green but not red ribbon, both blue and green but not red ribbon, ये कितने 125 एंड 75 है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है ये कितना है, इस पोर्शन की वैल्यू 125 मिल जाएगी, इस पोर्शन की वैल्यू 75 मिल जाएगी। इस पोर्शन मतलब सिर्फ इतना पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सिर्फ इतना पोर्शन आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे बोला है द नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग ओनली ग्रीन रिबन, ऐसे बाउल जिनके पास सिर्फ ओनली ग्रीन रिबन है, मतलब इस पोर्शन के बारे में बोला है। ओनली ग्रीन रिबन इज 57.14% ऑफ द नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग ओनली ब्लू रिबन। ओनली ब्लू रिबन का ये कितना है, ओनली ब्लू रिबन का ये 57.14% है। ओनली ब्लू का 57.14% है, मतलब इस पोर्शन का ये क्या है 57.14% है। तो ठीक है, 57.14% की फ्रैक्शन कहती गई, 57.14% की फ्रैक्शन आती है 4/7। 4/7 आता है, तो अगर ये 7 यूनिट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर ओनली ब्लू वाले 7 यूनिट हो गए तो ओनली ग्रीन वाले कितना है 7 का 57.14% 4 आता है। तो अगर ओनली ब्लू वाले 7 है तो ओनली ग्रीन वाले 4 यूनिट मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अभी रेशियो तो बैलेंस करना है, तो रेशियो बैलेंस कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रेशियो बैलेंस करने के लिए देखो गाइस, 5 है एक जगह पे ग्रीन एंड एक जगह पे 4 है, इन दोनों को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यूनिट यूनिट डिफरेंट दिख रहा है, ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। एंड ये 7y है तो ये क्या है 4y है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था 7y था, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 4y मिल जाएगा। 7y था तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 4y मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, 7y था तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 4y मिल जाएगा। दोनों को इक्वल करने के लिए 5 यूनिट को 4 से मल्टीप्लाई, 5 को 4 से किया तो 4y को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे भी 5 इंटू 4 20 आ जाएगा एंड 4 इंटू वाई क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एवरी यूनिट को मैंने 5 यूनिट को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जितने भी यूनिट वाले टर्म दिख रहे हैं उन सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 3 इंटू 4 कर दिया मैंने एंड 2 इंटू 4 कर दिया। 2 इंटू 4 मुझे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। 2 इंटू 4 क्या मिल जाएगा 8 यूनिट मिल जाएगा। तो सभी रेशियो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं 8 यूनिट। 3 इंटू 4 मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्हें तीनों की तीनों रिबिन पसंद है क्या मिल जाएंगे 12 यूनिट मिल जाएंगे। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 20 यूनिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 20 यूनिट मिल जाएगा। तो 20 यूनिट एंड 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20y मिल जाएगा। तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 20y है, तो यूनिट की जगह पे y की जगह पे मैं यूनिट ही रहने देता हूँ। तो y को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई, 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा एंड ये सभी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 20y एंड 20 यूनिट इक्वल दिख रहा है। 20 यूनिट एंड 20y इक्वल दिख रहा है, तो ये सभी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सभी में y की जगह पे मैं, क्योंकि रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, तो y एंड यूनिट डिफरेंट डिफरेंट लिखने की बजाय 28 आ जाएगा एंड 24 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे 24 यूनिट मिल जाएंगे। 24 यूनिट एंड 28 यूनिट, सभी ने यहाँ तक डाटा निकाल लिया है। अब आगे क्या बोला है गाइस देखो, 50% ऑफ द नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग ओनली ब्लू
ठीक है, अब आगे क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ बाउल्स इज 1250 एंड ईच बाउल हैज आइदर वन और मोर कलर। टोटल नंबर ऑफ तीनों सर्कल की एडिशन मुझे क्या मिल जाएगी, 1250 मिल जाएगी। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई थी देखो, यहाँ पर वैल्यू आ गई थी 7y एंड 4y। एक जगह पे 20 है, ओनली ग्रीन वाले, एक जगह पे 4 है, तो 4 को 20 बनाने के लिए मुझे 5 से तो 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। एक सेकंड, 4 से ही करना पड़ेगा ना। एक सेकंड, मैंने डाटा अच्छे से निकाला है क्या, डाटा करेक्ट है क्या, एक बार कंफर्म कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरी जगह पे। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर क्या था, 4y आ गया था ना, तो 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी क्लियर है। तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 6 × 5 मतलब 5 × 30 यूनिट मिल जाएगा। थैंक यू बताने के लिए। एंड 7 × 5 क्या मिल जाएगा, 35 यूनिट मिल जाएगा। एंड 20 यूनिट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी क्लियर है सभी को। हाँ शिवानी, वाई वाले को 5 से एंड यूनिट वाले को 4 से। ठीक है ना, क्लियर है ना अभी सभी को। ठीक है गाइस, अभी इन सभी सर्कल की एडिशन कितनी दिख रही है मुझे, सभी सर्कल की एडिशन 1250 दिख रही है। तो 30 यूनिट प्लस 35 यूनिट क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, 30 यूनिट प्लस 35 यूनिट, 30 यूनिट प्लस 35 75 मिल जाएगा, 75 प्लस 20 95, 95 प्लस 8 क्या मिल जाएगा, 95 प्लस 8 मिल जाएगा 103, 103 प्लस 12 क्या मिल जाएगा, 103 प्लस 12 115 यूनिट, 115 यूनिट, 115 यूनिट प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस मुझे मिल जाएगा ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको 125 एंड 75, ये क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। मैं 200 अगर ऐड कर दूंगा, वह 115 यूनिट में अगर 200 ऐड कर दूंगा तो एक इसके बराबर आ जाएगा, 1250 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 200 इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो 150 आंसर मिल जाएगा। फिर से कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कैलकुलेट कैलकुलेट तो नहीं होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। 30 सॉरी 65 आ जाएगा, इन दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी 65, मतलब 105 आ जाएगी सम। मैंने 75 कंसिडर किया था, 105 आ जाएगी सम। तो 105 यूनिट, 105 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1050। ठीक है, 30 प्लस 35 आता है 65, 65 प्लस 20 क्या मिलता है, 65 प्लस 20 मिलता है 85, 85 प्लस 8 क्या मिलता है, 85 प्लस 20 क्या मिलता है, 8 प्लस 12 मुझे मिलता है 105। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 10 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 मिल गई है तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 300 मिल जाएगी। 30 यूनिट की वैल्यू 300। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 80 मिल जाएगी। 8 यूनिट की वैल्यू 80। 12 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 120। 12 यूनिट की वैल्यू 120। 35 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 350। 20 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 200 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को। यही आंसर आया है ना, कुछ गलत नहीं है ना मेरा। ठीक है, एक सेकंड डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What is the average of number of bowls having only green and only blue? एवरेज निकालना है, सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है सरजोम का 275। ओनली ग्रीन एंड ओनली ब्लू का आपको एवरेज निकालना है, तो ओनली ब्लू है 350, ओनली ग्रीन है 200, आंसर मिल जाएगा 550। 550 का आधा क्या मिलता है, 250 एंड 25 क्या मिल जाएगा, 275 आंसर मिल जाएगा। 250, 500 का आधा 250 एंड 50 का आधा 25। ठीक है, 275 आंसर, सभी का यही आंसर है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो।
ऑप्शन नंबर ए आंसर आया विपुल का। क्या बोला गाइस? द नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग बोथ रेड एंड ब्लू बट नॉट ग्रीन। रेड एंड ब्लू बट नॉट ग्रीन मतलब इस पोर्शन के बारे में बोल दिया है। रेड एंड ब्लू बट नॉट ग्रीन 80। ये जो 80 है ये कितना परसेंट है? ठीक है, ये जो 80 दिख रहा है आपको, ये कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ बाउल्स हैविंग ऑल थ्री कलर्स। तीनों कलर का कितना परसेंट है? तो ये जो 80 है तीनों कलर का मतलब 120 का कितना परसेंट दिख रहा है आपको? इंटू क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। 40 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 42 जा एंड 43 जा 2/3 मतलब 66 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 66.66%। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। शिवानी क्लियर है ना? ये जो ओनली ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये जो आपको ओनली ब्लू नहीं, ये जो आपको रेड एंड ब्लू वाले दिख रहे हैं बट नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन का सर्कल टच नहीं होने को होना। तो ये जो 80 है ये 120 का कितना परसेंट है? तो 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन करो गाइस। What is the total number of bowls having ribbon of only two color? सॉल्व करो। ओनली टू कलर के पोर्शन के एडिशन कर दो। ओनली टू कलर कौन से पोर्शन में आ जाएंगे? ऐसे पोर्शन। ऑप्शन नंबर डी आंसर आया शिवानी का। वेरी गुड। विपुल का भी ऑप्शन नंबर डी है, सरजुम का भी ऑप्शन नंबर डी है। तो ओनली टू कलर वाले पोर्शन कौन से दिख रहे हैं? एक तो 80 दिख रहा है, 80 के साथ साथ 125 वाला पोर्शन दिख रहा है, ओनली टू कलर पसंद आने वाले। एंड 125 का पोर्शन है एंड ये 75 का पोर्शन दिख रहा है। 75 के पोर्शन में भी कितने कलर आ जाएंगे? ओनली टू कलर आ जाएंगे। तो 75 प्लस 125 क्या मिलता है? 200। 200 प्लस 80 क्या मिलता है? 280 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। What is the ratio of number of bowls having all three colors of ribbon and the number of bowls having red color ribbon? तो all थ्री का आपको रेशियो लेना है, ऑल थ्री का रेड कलर के साथ। ऑप्शन नंबर सी। विपुल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखो गाइस, ऑल वाले कितने हैं? ऑल वाले 120 है। रेड कलर वाले कितने दिख रहे हैं? रेड कलर मतलब ओनली रेड नहीं आएंगे। यहाँ पर ओनली रेड मेंशन था क्या? ओनली रेड मेंशन नहीं था, रेड कलर मेंशन था। तो रेड कलर के सर्कल के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं ना, इन सभी कैंडिडेट्स की मुझे क्या करनी पड़ेगी? इन सभी कैंडिडेट्स की एडिशन करनी पड़ेगी। ये ऐसे कैंडिडेट्स हो गए, ये ऐसे रिबन्स हो गए, ये ऐसे बाउल्स हो गए जिनमें तीनों के तीनों रिबन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 300 प्लस 125 क्या मिलता है? एक काम कर लेते हैं, 80 प्लस 120 200, 500 500 625 क्या मिल जाएगा? 625 मिल जाएगा। दोनों को सोल्व करूंगा तो 12। 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करूंगा तो 24। 24 एंड 5 से डिवाइड करूंगा तो 125। 24 125 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है सभी को? यही आंसर आया ना सभी का? वेरी गुड। इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है। एक सेकंड। What is the percent of bowls with only one color ribbon out of all three, out of all the bowls? ऑल द बाउल्स का डाटा आपको पहले ही गिवन था ना? सभी सर्कल की सम कितनी आ रही थी? ऑप्शन नंबर ए आंसर आया है विपुल का।
देखो गाइस क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ बाउल्स विथ ओनली वन कलर। ओनली वन कलर वाले कितने हैं? ओनली वन कलर वाले आपको दिख रहे हैं 300। 300 प्लस 350 750। 750 प्लस 200 क्या मिल जाएगा? 950 मिल जाएगा। तो ये जो 950 दिख रहा है आपको, ये ऑल तीनों बाउल्स मिलाने के बाद कितना परसेंट है? तो ऑल तीनों बाउल्स की सम कितनी आ गई थी? 1250 आ गए थे। तो 1250 इंटू 100 करना पड़ेगा। ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो कट हो जाएगा। ऊपर मुझे 19 मिल जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 5 से डिवाइड करूंगा तो 25 मिल जाएगा। यही आंसर आया ना सभी का? 850 है क्या? अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। 300। यहाँ पे मैं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ? मैं 30 प्लस 35 अभी 75 लिया था। अभी भी 300 प्लस 350 मैंने 750 ले लिया। क्या मिल जाएगा? 650। 650 और 200 क्या मिल जाएगा? 850। ठीक है। क्या मिल जाएगा? 850। तो एक सेकंड। 850 अगर मिल जाएगा तो ऊपर 17 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 850। तो जीरो से जीरो कैंसल आउट। ऊपर मुझे 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा? 17 25 85 17। नीचे मिल जाएगा 25। तो 1700। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1700 डिवाइडेड बाय 25। तो वो 25 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो गाइस, 25 को ही मैं 1700 है ना, 25 को ही मैं 100/4 लिख सकता हूँ। तो 100/4 लिखने की बजाय 4 ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर के 20 एंड नीचे के 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर के 20 नीचे के 20, 17 चौक 68। आंसर क्या मिल जाएगा? 68% आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है। क्लियर है ना सभी को? एंड सभी सर्कल की सभी बाउल्स की सम कितनी आई थी? 1250 आई थी। ठीक है। इसलिए 1250 को बेस वैल्यू कंसिडर किया है, क्योंकि ऑल बाउल्स में जितने नंबर ऑफ रिबन्स है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना था। पजल करना है कि डीआई करना है? बता दो गाइस अभी। पजल करना है। ये डीआई कंप्लीट कर देते हैं ना, नहीं तो ये डीआई ऐसे बीच में ही रह जाएगी। एक डीआई कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। डाटा लिख लो गाइस आप। क्वेश्चन में डाटा है, ये डाटा आप लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में रिमेनिंग डाटा है। एक सेकंड मैं भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये कॉपी तो नहीं हो रहा है। हो गए क्या गाइस? नोट डाउन कर लिया सभी ने? कहाँ गए सब? मुझे चार्ट नहीं आ रहा है। सभी का वॉइस आ रहा है ना? सभी को वॉइस आ रहा है ना? तो स्टार्ट करें। ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे ही लिखने की बजाय बुक के ऊपर लिख दिया मैंने भी। ठीक है। तो जाने दो अभी।
तो देखो गाइस क्या मिल जाएगा, इसका डाटा मैं निकाल सकता हूँ। 40% क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स का वैलिड वोट कितना है, 40% है, मतलब क्या मिल जाएगा 18 × 72 तो 720 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा 720 मिल जाएगा। एंड 75% मतलब 25%, 600, इसमें से 600 चला जाएगा तो 1800 मिल जाएगा। ठीक है, ये टू डाटा आपको लिख लेना है। तो क्या मिल जाएगा 1800 एंड ऊपर 1800, 40% निकालना था ना, यही डाटा है ना, बराबर है ना, 720 आ जाएगा ना। 40% मतलब हाँ यही तो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, सॉल्व करो। एक सेकंड, एक सेकंड, फॉलोइंग रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल। ठीक है, 2018 के बारे में बोला है। 2018 में क्या सिनारियो है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1800 है। एंड उसमें से वैलिड वोट 40% है। 40% है मतलब 720 वैलिड वोट्स है। वहां पर रेशियो आपको गिवन नहीं है, तो वहां पर बोल दिया कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वाज, फीमेल एंड मेल का आपको रेशियो बताया था, तो मेल एंड फीमेल का रेशियो तो गिवन नहीं था, बट आंसर में बता दिया है कि फीमेल कितने 320 है। फीमेल कितने वहां पर, फीमेल है 320। व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन द सेम ईयर। तो ये वैलिड वोट्स थे, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से वैलिड वोट कितने 720 है, 720 में से भी फीमेल है 320, तो मेल कितने मिल जाएंगे मुझे 400 मिल जाएंगे, बराबर है ना, 400 ही मिलेगा ना, बिल्कुल सही। तो इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है मेल एंड फीमेल का, तो 400 क्या मिल जाएगा 320 मिल जाएगा। 8 से डिवाइड करूंगा, नहीं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 4 10 जा एंड 4 8 जा 5:3 मिल जाएगा, सॉरी 5:4 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा 5:4। 8 से डिवाइड करूंगा तो 8×5 = 40 एंड 8×4 = 32, 5:4 मतलब ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। वैलिड वोट में से आपको मेल एंड फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट में से नहीं, टोटल नंबर ऑफ वोट में से जो अच्छे वोट थे, जो फर्जी वोट नहीं थे, वो 720 है, 1800 में से 720 है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मेल एंड फीमेल का बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि वैलिड वोट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है मेल एंड फीमेल में, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट का मतलब 720 का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है मेल एंड फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है क्या विपुल? ठीक है, क्या बोला है देखो गाइस, द टोटल नंबर ऑफ वोट इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 2020 टू 2021। सबसे पहले 2020 का डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, 2020 में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट मेल एंड फीमेल का रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ वोट 2020 में कितने 2400 है, उसमें से वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट 1800 है, उसमें से भी मेल एंड फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन है। तो यहाँ पर बोल दिया टोटल नंबर ऑफ वोट इंक्रीज बाय 25%। 25% मतलब 25% आता है 600, 600 से इंक्रीज हो जाते हैं मतलब 2021 में बन जाते होंगे 3000। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, आगे बोला है 57% ऑफ द वोट्स वर वैलिड इन 2021। इसका 57% निकालना है। अगर इसका मुझे 57% निकालना है तो एक सेकंड गाइज, 57 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा 30 करना पड़ेगा, मतलब 570, 570 इंटू 30 करना पड़ेगा। ठीक है, 570 इंटू 30 करना पड़ेगा, क्योंकि 57 इंटू क्या किया था मैंने, 57% इंटू 3000 के पीछे 20 थे, तो 570 इंटू 3 करना पड़ेगा, सॉरी
क्योंकि यहाँ से 2 जीरो कट हो जाएंगे एंड इसका जीरो मैंने 57 को दे दिया, तो 570 इंटू थ्रू 570 इंटू थ्री, तो 500 का 3 टाइम क्या मिलता है, 1500 मिलता है, 70 का 3 टाइम क्या मिलता है, 2100 मिलता है, 1710 आंसर मिल जाएगा। 1710, अगर ये जो 1710 है ये वैलिड वोट है, आगे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट कितने मिल जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट 43% निकालना था मुझे। 43 इंटू क्या मिल जाएगा, 430 इंटू 3, 90 एंड 1290, ठीक है। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1290। 57% निकालने की बजाय 57% अगर वैलिड वोट है तो इनवैलिड वोट कितने आ जाएंगे, 43%। तो 430 इंटू थ्री मतलब 1290, 30 का 3 टाइम 90 एंड 4 का 3 टाइम 400 का 3 टाइम 1200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट इन 2017 एंड 2020 वाज, वैलिड वोट का एवरेज बता दिया है, तो सोल्व करो गाइस। डाटा लिख लेता हूं मैं 2017 का एंड 2020 का। टोटल नंबर ऑफ वोट 17 में है 1500, 20 में है 2400। वैलिड वोट है 17 में तो नहीं गिवन है, बट 18 में, सॉरी 20 में गिवन है 1800। 2020 में 1800 वैलिड वोट गिवन है एंड 1700 नहीं गिवन है, तो बॉक्स बना देता हूं। इन दोनों का वैलिड वोट का एवरेज मुझे बता दिया है कि 1150 है, 1150 1150 है एंड ठीक है। इन दोनों में मेल एंड फीमेल का रेशियो भी नहीं गिवन है, तो मेल का एंड फीमेल का रेशियो भी नहीं गिवन 17 एंड 20 में। सॉल्व करो गाइस। वैलिड वोट का आपको क्या बता दिया है, वैलिड वोट का आपको एवरेज बता दिया है 17 एंड 20 का। एवरेज अगर 1150 है तो सम क्या मिल जाएगी मुझे, वैलिड वोट की 17 एंड 20 की सब मिल जाएगी मुझे 2250, मतलब 2200 एंड 50 का डबल मतलब 2300 मिल जाएगा, ठीक है। सब अगर मुझे 2300 मिल रही है, 2300 में से 1800 अगर 2020 वाले वैलिड वोट वाले है, तो 2017 वाले वैलिड वोट वाले कितने आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे। 500 की, हाँ 500 ही आ जाएंगे ना, 500 आ जाएंगे। आपको क्या निकलने के लिए बोला है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट गिवन बाय द फीमेल इन 2017। हाँ 2017 में रेशियो गिवन है 7:2 क्या मिल जाएगा, 7:3 मिल जाएगा, ठीक है। 7:3 है मतलब टोटल नंबर ऑफ 10 यूनिट है, 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू 500, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 50, एक यूनिट की वैल्यू 50 है। तो आपको फीमेल्स निकालना है, फीमेल्स मतलब 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 मतलब क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट, वही क्वेश्चन डबल आ गया है क्या, हाँ वही क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन 2019, 2019 का डाटा क्या गिवन है, 2019 का डाटा, 2019 में टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं है, तो बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद 55% वैलिड वोट्स है एंड 3:2 के रेशियो में मेल एंड फीमेल है। सॉल्व करो, क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल, वैलिड वोट ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इज 132। देखो वैलिड वोट ऑफ मेल एंड वैलिड वोट ऑफ फीमेल के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस दिख रहा है आपको एक यूनिट का, बट यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है, डिफरेंस तो 132 का दिख रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 132, 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 132। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 33 39 एंड 6 396 एंड 2 यूनिट की वैल्यू 13 दूनी 26 एंड 4, 13 दूनी 26 एंड 4 मतलब 264। आंसर क्या मिल जाएगा, 264 आंसर मिल जाएगा। तो आगे क्या बता दिया है, देखो गाइज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले तो देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पता चल जाएंगे एंड ये कितना है 55% है। तो 55% की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, इन दोनों की सम। तो 100% की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, 100% मतलब टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4 इसको दे दूंगा तो क्या मिल जाएगा 400, 400 प्लस 260 क्या मिल जाएगा, 400 प्लस 260 मिल जाएगा 660। तो ये जो 660 है ये 55% है। 55% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 55% इज इक्वल टू 660। 55% इज इक्वल टू 660 है, तो 55 को इस डायरेक्शन में एंड दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। 100% की वैल्यू 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा,
5 से डिवाइड करूंगा ऊपर एंड नीचे, तो ऊपर तो मुझे 20 मिल जाएगा, नीचे मुझे 11 मिल जाएगा। 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 6 है, इसके पीछे एक जीरो, एंड 6 इंटू 2 क्या मिलता है, 1200 मिलता है। 6 इंटू 2 क्या मिलता है, 1200 मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। 100% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1200। समझ में आ गया था क्या गाइस? देखो 55% की वैल्यू क्या आ गई थी, 55% की वैल्यू 660, तो 1% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 55 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 660/55। मुझे 100% की वैल्यू निकालना था, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100% की वैल्यू, तो 660/55 इंटू क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मुझे 1200 मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन 2016 का डाटा गिवन है, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू वैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू वैलिड वोट 2016 में टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट 5:3 थे। कितने थे, 5:3 थे। नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन 2016 constitutes what percent of the total number of votes in the same year? तो इनका रेशियो मेल एंड फीमेल का कितना गिवन है, मेल एंड फीमेल का इनका रेशियो गिवन है 2:1 का, 2:1 का रेशियो गिवन है। आंसर क्या आ रहा है विपुल, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करो गाइस, इजी तो क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है क्या, देखो क्या बोल दिया है, डायरेक्ट डायरेक्ट देखो। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट अगर मैं 5 कंसिडर करता हूँ, उनमें से टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट 3 है, एंड मेल एंड फीमेल का रेशियो 2 और 1 है, एंड 2 और 1 के वैलिड वोट का रेशियो है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट 3 है, एंड यहाँ पे भी तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट 3 है। तो इस 3 को मेल एंड फीमेल में स्प्लिट कर दिया है 2 और 1 में, तो बिल्कुल रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया है। रिलेशन तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, रिलेशन एस्टेब्लिश है तो आपको क्या बोला है कि ये जो 2016 में टोटल नंबर ऑफ फीमेल थे, ये कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ वोट से, टोटल नंबर ऑफ वोट से टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितने परसेंट है, तो 1/5। टोटल नंबर ऑफ फीमेल टोटल नंबर ऑफ वोट से कितना परसेंट है, तो 1/5 करना पड़ेगा। 1/5 मतलब 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 मतलब 20%। 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। एक यूनिट इस 5 का कितना परसेंट है, यही तो निकलना था। ठीक है, क्लियर है सभी को, वेरी गुड एवरीवन। तो एक सेकंड, इसके बाद पजल है, पजल सॉल्व करो गाइस, सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो। 7 पर्सन है, लैपटॉप बाय करते हैं, डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। हो गया विपुल? ठीक है, सॉल्व करो, मैं एक सेकंड हॉल में जाके आता हूँ, लाइट ऑन करके आता हूँ। ठीक है, ये पजल पहले सॉल्व की थी क्या तुमने विपुल कहीं, इतना फास्ट आंसर? ठीक है,
तो सरजोम का भी कंप्लीट हो चुका है। देखो भाई सॉल्व करते हैं, क्या बोला है 7% से डिफरेंट लैपटॉप बाय करते होंगे ऑनलाइन स्टोर, डिफरेंट डेज है संडे से लेकर सैटरडे तक, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। वी बाइज द लैपटॉप ऑन थर्सडे। वी अगर थर्सडे को बाय करता है तो वी बना लेता हूँ। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन बाइज बिफोर व्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाइज आफ्टर वी। तो वी के आफ्टर में 2 है तो यू के बिफोर में भी 2 पर्सन आ जाएंगे। एस बाइज ऑन द एडजेसेंट डे ऑफ यू, तो यू एस के एडजेसेंट डे में आता है, मतलब एक तो ऊपर आता होगा या फिर यू के नीचे आता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे टी बाइज इमीडिएटली बिफोर क्यू, टी क्यू के इमीडिएटली बिफोर बाय करता है, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, पी बाइज बिफोर आर, ये जो पी है आर के बिफोर में बाय करता है। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन बाइज बिटवीन पी एंड यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाइज बिटवीन आर एंड टी। तो पी एंड यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन आर एंड टी के बीच में होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी देखो गाइज, पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, पॉसिबिलिटी केस नंबर 2 है। तो सबसे पहले ये जो क्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर टी चाहिए था, मुझे क्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर टी चाहिए था, तो केस नंबर 1 में क्यू के ऊपर टी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, बिल्कुल सही। अब क्यू के ऊपर टी चाहिए था एंड आर के ऊपर मुझे पी चाहिए था, तो आर के ऊपर पी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो फर्स्ट केस में तो सॉल्व हो चुकी है पूरी की पूरी कंडीशन। अब मुझे एक ही कंडीशन चेक करना बाकी है कि पी एंड यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो पी एंड यू के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, एक नंबर ऑफ पर्सन दिख रहा है। उतने ही नंबर ऑफ पर्सन आर एंड टी के बीच में होने चाहिए, तो आर एंड टी के बीच में भी कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, एक नंबर ऑफ पर्सन दिख रहा है। तो 101% फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही ये पजल सॉल्व होते हुए दिख रही है, ठीक है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट पजल करते हैं, सॉल्व करो गाइस। हो गया बिल्कुल, वेरी गुड। सॉल्व करो गाइस। हो गया शिवानी, वेरी गुड। तो देखो गाइस क्या बोला है, एक सेकंड। एट पीपल है, 8 people sitting around a square table such that 4 person seated in the middle and 4 person seated, 4 person कहाँ पे बैठ के, 4 person मिड पे बैठ के, एंड आगे बोल दिया मिड ऑफ द साइड एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मिड वाले बंदे इनसाइड देख रहे होंगे, एंड 4 बंदे कॉर्नर पे बैठ के, 4 बंदे कॉर्नर पे बैठ के एंड कॉर्नर वाले आउटसाइड दिख रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, 4 person सीटेड ऑन द कॉर्नर एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसे थ्रेड मेथड से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन मिल जाएंगे। 4 मिड पे, 4 कॉर्नर पे, मिड एंड कॉर्नर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शंस अल्टरनेट आते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। डायरेक्शंस क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं, क्योंकि 4 मिड पे बैठ के, 4 कॉर्नर पे बैठ के, कॉर्नर में देखने वाले बंदे आउटसाइड दिख रहे हैं, सभी के सभी बंदे कॉर्नर वाले, एंड मिड वाले इनसाइड दिख रहे हैं, तो डायरेक्शंस अल्टरनेट आते हैं। एक अगर आउट होगा तो दूसरा इन होगा, फिर से आउट, फिर से इन, फिर से आउट, फिर से इन, फिर से आउट, फिर से इन। कॉर्नर एंड मिड भी अल्टरनेट आते हैं, कॉर्नर के बाद मिड, मिड के बाद कॉर्नर, फिर से कॉर्नर आ जाएगा, फिर से मिड आ जाएगा, फिर से कॉर्नर, फिर से मिड। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट में आपको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर मुझे एक की भी पता चल जाएगी तो बाकी सभी बंदों की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली सेट कर, ठीक है। अब आगे क्या बोल दिया गाइस, देखो आगे बोल दिया है कंडीशन कहां से, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी।
वी के सेकेंड टू द राइट में क्या है, वी के सेकेंड टू द राइट में क्यू है, वी के सेकेंड टू द राइट में क्यू, वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर। अब क्यू के इस डायरेक्शन में वी है, तो क्यू के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, एक पर्सन छोड़ने के बाद आर मिल जाएगा। टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी, पी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अब आर एंड पी के बीच में टू पर्सन है, बट ये जो टू पर्सन छोड़ने के बाद मैं पी निकालने वाला हूँ, पी यहाँ पे नहीं निकल सकता क्योंकि पी एंड क्यू इमीडिएट नेबर नहीं है, तो आर से टू पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में पी निकालूंगा। कंडीशन तो सेट होते हुए दिख रही है, तो कंडीशन डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लीकेबल कर देता है। वी को यहाँ पे रखूंगा, वी की डायरेक्शन ऊपर भी दिखा सकता हूँ, नीचे भी दिखा सकता हूँ। ऊपर दिखा दूंगा, वी के राइट में एक पर्सन छोड़ने के बाद क्यू मिल जाएगा। वी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बंदे की डायरेक्शन मिल गई तो दूसरे बंदे की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अल्टरनेट मिल जाएगी, एक ऊपर तो एक नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर एंड फिर से नीचे। अब क्यू से एक परसेंट छोड़ने के बाद आर चाहिए था, बट इस डायरेक्शन में टी है, तो क्यू से एक परसेंट छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में आर मिल जाएगा। ठीक है, अब आर से 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद पी रखना था, बट पी क्यू के पास नहीं आ सकता, पी क्यू के पास नहीं आ सकता, तो आर के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को कंफर्म है, बिल्कुल सही, ये पूरी कंडीशन मैंने अप्लीकेबल कर दी है। अब आगे क्या बोला है, डब्ल्यू से थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस का थर्ड टू द राइट में डब्ल्यू है, तो एस का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द राइट में डब्ल्यू मिल जाएगा। एंड आगे क्या बोला है, आगे बोला एस हु इज नाइदर फेसिंग द सेंटर, एस सेंटर में नहीं दिख रहा है तो एस आउटसाइड दिख रहा होगा, नॉर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एस पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब इस पोजीशन के लिए एस के लिए क्रॉस का साइन, तो एस एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर एस एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर एस एक तो यहाँ पर आ सकता है। एस के लिए तीन केसेस बनते हैं, तो एक एक केस में एस बाद में ट्राई करिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल दिया गाइस, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो यू क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो क्यू के इमीडिएट नेबर में यू के लिए क्रॉस का साइन है, तो यू एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर यू एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, यू के लिए भी टू प्लेसेस आपको दिख रहे हैं, तो देखो गाइस, एस को सबसे पहले तो ट्राई करके, अब एस को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, तो एस के राइट में मुझे 2% छोड़ने के बाद डब्ल्यू चाहिए था, तो एस के राइट में 2% छोड़ने के बाद डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो इस एस को बाद में ट्राई करेंगे। इस एस को ट्राई करूंगा, तो एस को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, तो एस नीचे देख रहा है, नीचे देखने वाले बंदू के लिए राइट इस डायरेक्शन में होता है, 2% छोड़ने के बाद तो वी है राइट में, डब्ल्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो इस पोजीशन पे एस आ सकता है क्या, इस पोजीशन पे एस नहीं आ सकता, तो एस के लिए क्रॉस का साइन। फिर से एस को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, तो एस के राइट में 2% छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो एस यहाँ पर भी नहीं आ सकता। एस अगर यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो एस के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन, एस रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, एस के राइट में क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा। डब्ल्यू अगर यहाँ पर आता है तो यू यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एस नीचे दिख रहा है एंड एस की डायरेक्शन आउटसाइड है, तो नीचे देखने वाले सभी के सभी बंदे आउटसाइड मिल जाएंगे। एक ही पर्सन कौन सा बाकी है गाइस, एक पर्सन का नाम बाकी है, वो कौन सा है, बताओ जल्दी से। नीचे अगर आउटसाइड आता है तो ऊपर इनसाइड आता है, एंड आउटसाइड दिखने वाले कॉर्नर वाले बंदे तो नीचे दिखने वाले कॉर्नर, एंड ऊपर दिखने वाले बंदे मिड पे आ जाएंगे। एक ही पर्सन का नाम बाकी है टी, तो टी कहां पर मिल जाएगा, टी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। सभी का सेम आंसर है, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू के राइट से देखो गाइस, आपके डायग्राम में स्क्वायर से निकला होगा, तो डब्ल्यू पी वी एस क्यू टी आर यू। क्लियर है सभी को, यही आंसर आया, किसने किसने लाइन मेथड से बनाया है, लाइन मेथड, थ्रेड मेथड से किसने बनाया, एंड स्क्वायर में किसने बनाया है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। शिवानी स्क्वायर से बनाया है, स्क्वायर में डिफिकल्ट नहीं लगता क्या, सर्जुम ने भी स्क्वायर से किया, बट यही लाइन मेथड ही तो सबसे इजी दिख रही थी, लेफ्ट एंड राइट में कोई डिफिकल्ट नहीं था यहाँ पर कुछ भी, डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लीकेबल हो रहे थे। तो ठीक है, अभी जिसकी जैसी प्रैक्टिस है, तो लाइन मेथड की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में बिल्कुल मत ट्राई करना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। जिस मेथड की प्रैक्टिस है उसी मेथड से एग्जाम में सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। अभी हो गया क्या, हाँ लाइन मेथड अच्छा है, बट स्क्वायर वाला जो है ना मेथड, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीटली छोड़ देना पड़ता है लाइन मेथड के लिए, क्योंकि लाइन मेथड में एवरी क्वेश्चन पिकअप करना होता है, ताकि लाइन मेथड में इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि कंफ्यूजन ना रहे। लाइन मेथड अच्छी नहीं है, बेस्ट है लाइन मेथड, स्क्वायर मेथड से तो लाख टाइम बेस्ट है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन फिर कल करते हैं, अभी सेशन एंड कर देता हूँ। ये कहाँ गए बिल्कुल, ठीक है, सेशन एंड कर देता हूँ। एवरीवन टेक केयर, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में।
मेंस के क्लास में, ठीक है। तो ठीक है, फिर सेशन एंड कर देते हैं। वेलकम एवरीवन, गुड नाइट, बाय।